वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पेट के अंदर गैस का बनना, उसके क्या कारण है, कितना नॉर्मल है, कितनी अगर गैस बने तो एबनॉर्मल हम बोलेंगे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या अच्छा खाना होता है, ये सब गैस के बारे में जानेंगे। गैस का मतलब है कि डकार आना, उसको हम लोग बोलते हैं बेल्चिंग, या पेट भारी हो जाना उसको बोलते हैं ब्लोटिंग, या नीचे स्टूल या एनस के रास्ते में से गैस पास होना उसको फ्लैटुलेंस बोलते हैं। तो मेडिकल टर्म में ये हो गया गैस बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। जो समाज में धारणा है वो एसिडिटी, रिफ्लेक्स, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, पेट के अंदर अगर कुछ सूजन, इन्फ्लेमेशन, उसको भी गैस बोलते हैं। तो वो गैस अलग होती है, उसमें एसिड के कारण दिक्कत होती है, इसमें एसिड कम करने की दवाई दी जाती है, कुछ खाने में बदलाव है। ये जो मैं गैस की समस्या बोल रहा हूँ पेट के अंदर, मतलब कि डकार आ जाना, खाना खाते से ही खट्टी डकार आना, या दिन भर डकार आता, पेट भारी रहना, या ज्यादा गैस पास होना, ये अलग है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। खाना जब भी डाइजेस्ट होता है तो गैस बनती है। अगर ज्यादा हो रही है, ज्यादा डकार आ रही है, या नीचे से ज्यादा गैस पास हो रही है, ज्यादा स्मेल आ रही, तब एबनॉर्मलिटी हो सकती। उसी को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, अलग अलग कारण, लक्षण और क्या क्या इलाज है। तो पहले स्टमक की डकार की गैस बनती है उसको समझेंगे, उसके अलग अलग कारण को। फिर जो छोटी आंत के अंदर गैस बनती है जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, पेट हैवीनेस होना, भारी भारी सा लगना, और नीचे आखिरी में जो बड़ी आंत के में गैस बनती है जिसको बोलते हैं फ्लैटस आना, फ्लैटुलेंस होना, उन तीनों को हम समझेंगे। राइट, सो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, पेट में गैस की समस्या को समझने से पहले सबसे पहले पेट के हिस्से थोड़ा सा समझते हैं कि अलग अलग क्या भाग होते हैं, तभी गैस की प्रॉब्लम हम समझ पाएंगे। तो ये जैसे आहार नली का हिस्सा है, फिर यहाँ पे स्टमक आ जाता है, पेट की थैली। ये जो कॉइल्ड है, ये लगभग 6 मीटर की छोटी आंत होती है, और ये बड़ी आंत, और ये स्टूल का रास्ता। अब जो पेट की गैस की समस्या है, गैस की समस्या 3 टाइप की होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये अगर पेट स्टमक में ज़्यादा गैस बने तो इसमें आती है ज़्यादा डकार, इसको हम लोग बोलते हैं बेल्चिंग। स्टमक में गैस अमूमन ज़्यादा खाना खाते समय गैस का आ जाना, जैसे पानी पीना, खाना खाना, या अच्छे से चबा के नहीं खाना, खाना खाते समय पानी पीना, उसमें से स्टमक में गैस आती है। और जो छोटी आंत की समस्या होती है इसको बोलते हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब कि पेट भरा भरा सा महसूस होना, ऐसा लगता है कि पेट के अंदर गैस भरी हुई है खाना खाने के बाद। तो ये गैस हो सकती है, ये खाने में फूड एलर्जी के कारण हो सकती है, या पेट के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जो समस्या आती है उसमें आती है, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट वाला जिसमें फाइबर वगैरह ज़्यादा होता है, उसमें से गैस पास हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लैटस है। फ्लैटस मतलब कि एनस के रास्ते में से गैस पास होना। तो गैस 3 तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक डकार के फॉर्म में आती है, एक छोटी आंत में इसको ब्लोटिंग बोलते हैं, और नीचे फ्लैटुलेंस आते हैं। ये कारण इसके अलग अलग होते हैं। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि जो पहले स्टमक वाली गैस है, डकार वाली। सबसे पहले गैस के अंदर डकार की बात करते हैं। डकार मतलब कि ये स्टमक का हिस्सा है, पेट, यहाँ पे ज़्यादा गैस बनने से डकार आती, ऊपर आती है, इसको हम लोग डकार बोलते हैं। तो नॉर्मली खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ गैस आ ही जाती खाना खाते समय, तो डकार का आना एक सामान्य सी बात है। अगर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है, आपके खाने पीने में समस्या, मतलब कि जल्दी खाना खा रहे हैं, चबा चबा के नहीं खा रहे हैं, खाना खाते समय पानी पी रहे हैं, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, सोडा, पेप्सी, कोला, ये सब ले रहे हैं, एल्कोहल लेने से डकार ज़्यादा बनती है, और तेल मसाला स्पाइसी चीज़ों से। तो बेसिकली ये खाने में बदलाव के कारण, खाने में पैटर्न से ज़्यादा गैस बनती है। ये नॉर्मल फिनोमिना है, इसको इसी तरीके से ठीक किया जा सकता है। और कुछ बीमारी है, मतलब कि कुछ डिजीज होती है, उसमें भी डकार आ सकती है। सिर्फ अगर डकार आ रही है तो इसका मतलब है कि खाने में दिक्कत हुई है, आपके खाने सही से नहीं खा रहे हैं, या खाना सही नहीं खा रहे हैं, और कुछ बीमारी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे अल्सर की समस्या हो जाए, या गैस्ट्राइटिस की समस्या हो जाए, या गर्ड की समस्या हो जाए, मतलब रिफ्लेक्स डिसीज़ है, खाना यहाँ का ऊपर जा रहा है। राइट, सो ये भी इस तरह की समस्या हो सकती है कि बीमारी में भी डकार आए, यहाँ पे ज़्यादा गैस बने। अगर बीमारी में डकार आती है तो बीमारी के दूसरे लक्षण जैसे कि पेट के अंदर जलन होना, एसिडिटी होना, ये सब भी संकेत मिलेंगे। उस
समय फिर जो हमारा इलाज रहेगा वो मेन इलाज रहेगा कि सिर्फ डकार अगर खाना खाने के बाद जस्ट बात आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर जलन वगैरह आ रही है तो एंटासिड देना मेन ट्रीटमेंट रहेगा कि एसिड की दवाई देना है, एंटासिड देना है, मतलब कि पीपीआई देना है या सिरप देना है जिससे एसिडिटी कम होती है, या एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में दवाई दी जाती है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ख़त्म किया जाए। और अगर सिर्फ डकार आ रही है, एसिडिटी वगैरह की दिक्कत नहीं है, तो खाने पीने में बदलाव, जैसे कि कम खाना है, के अलावा खाते समय बात नहीं करना है, चबा चबा के खाना है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, च्युइंगम है उसको नहीं चबाना है, कैंडीज है उसको सक करने से गैस ज़्यादा बनती है। इस तरह से बदलाव करके जो डकार की समस्या है उसको कम करी जा सकती है, राइट। इसके अलावा कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से यहाँ पे स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, उसको भी कई बार दिखाना पड़ता है, उसके लिए भी अलग से दवाई आती है। तो ये बेसिकली हो गया कि डकार आ रही, मतलब पेट के अंदर गैस बन रही है। अब जो छोटी आंत के अंदर गैस बन रही है उसकी बात करते हैं, उसको देखते हैं। सो जैसा कि हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये छोटी आंत के अंदर गैस बन जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्लोटिंग हो रहा है। ब्लोटिंग मतलब कि छोटी आंत के अंदर ज़्यादा गैस बन रही है। ये 6-7 मीटर की होती है पूरी आंत, अगर इसके अंदर गैस बन जाए। इसके भी कारण की अगर बात करें कि क्यों गैस ज़्यादा बनेगी, नॉर्मली कोई भी गैस का मैकेनिज़्म ये है कि कोई भी शरीर के अंदर अगर कोई खाना आता है, जैसे यहाँ पे कोई खाना आएगा, यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस चालू होती है, फिर वो नीचे आती है। पर ऐसे खाने जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो अपना शरीर पचा नहीं पाता, आंत के अंदर आता है, या फूड से एलर्जी होना। तो पहला कारण की बात करते हैं तो फूड से एलर्जी होना, मतलब कि फूड डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ लोगों में कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ में कुछ नहीं होता, तो लैक्टेज इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस बोल सकते हैं। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आंत के अंदर कुछ लोगों में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसको पचाने की कैपेसिटी नहीं होती, दूध वाले प्रोडक्ट पचाने की कैपेसिटी नहीं होती, राइट। तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ज़्यादा गैस बन जाए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया पहला, और जिसमें रेफिनोज शुगर होती है। रेफिनोज कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि राजमा, बीन, सेम, या कुछ सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली हो गया, इन सब में ये भी डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए गैस बनने लगती है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा रेफिनोज शुगर हो गया जो कुछ वेजिटेबल में होती है। इसके अलावा फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज मतलब कुछ फ्रूट्स में होती है, फल में, उसमें भी यहाँ पे गैस बनने की समस्या रहती है। लोगों के अंदर ऐसा एंजाइम नहीं होता इस फ्रुक्टोज को पचा पाए। और ऐसे ही एक और सार्बिटाल करके होता है, सार्बिटाल, राइट, सार्बिटाल, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, इसको भी लोग नहीं पचा पाते। यूजली स्वीटनर या कुछ फ्रूट्स में मिलता है, राइट। सो अमूमन ये समझ में आ गया कि ऐसी चीज़ें जो आंत के अंदर हमारी पचती नहीं, तो डाइजेशन में गैस ज़्यादा बनने लगती है, राइट। तो फूड एलर्जी हो गया। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा आंत में इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे फंगस से हो, चाहे ईस्ट से हो। इसके अलावा बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी है। क्या है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का मतलब? ओवरग्रोथ, इसका मतलब है कि पेट के अंदर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे अगर अच्छा बैक्टीरिया कम हो जाए और बुरा बैक्टीरिया बढ़ जाए, इसका मतलब है कि गैस ज़्यादा बनेगी, इंडाइजेशन की समस्या होने लगी, यहाँ पे गैस ज़्यादा बनेगी। और इसके अलावा कुछ हार्मोन में बदलाव, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाए, या कई बार यहाँ पे कैंसर है, कुछ दवाइयों के असर के कारण ये ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, पेट फूला होना, भारी सा लगना, राइट। सो ये ब्लोट हो गया। अब इसके लिए अगर इलाज की बात करें तो जैसा हमने देख लिया क्या है ट्रीटमेंट ये है खाने में बदलाव। ऐसी चीज़ें खाना खाना है जिसमें से गैस कम बने, मतलब कार्बोहाइड्रेट को हटा देना है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि राइस है वो ले सकते हैं, आलू जो पच जाए, जो चीज़ नहीं पचती, अलग अलग लोगों में अलग अलग रिस्पांस रहता है। तो जिनको दूध की चीज़ें नहीं पचती उसको दूध की चीज़ें हटानी है, दूध, दही, मट्ठा, छाछ और चीज़ वगैरह। जिनको कुछ वेजिटेबल से दिक्कत है, राजमा या सेम, मटर, इनसे, या गोभी से दिक्कत है, उसको गोभी या फ्रूट्स वाली चीज़ें हो गई उनको हटाना ही इसका सलूशन है। और इसमें भी एंटासिड यूज किए जा सकते हैं, एसिड की दवाइयाँ, या लैक्टेज एंजाइम है, कुछ लोग लैक्टेज एंजाइम भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन होती है साइमीथेक्सामाइड
साइमेथिकॉन क्या करती है, ये जो यहाँ ये छोटे छोटे एयर के बबल होते हैं उसको बड़े बबल में कन्वर्ट कर देती है। तो साइमेथिकॉन या डाइमेथिकॉन आती है, इसके सिरप आती है, ये भी इफ़ेक्टिव होता है, तो इसको भी एज ए ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, राइट। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होगा। कई बार यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, किसी वजह से आंत मुड़ जाए, कोई ग्रोथ हो जाए, उसके लिए फिर सर्जिकली रिमूव किया जाएगा, सर्जिकली हटाया जाएगा, राइट। सो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इसके जो कारण है उसको समझना है ज़्यादा गैस बनने के। ये हो गई जो ब्लोटिंग वाली समस्या है, ब्लोटिंग की समस्या, उसका कारण और इलाज हमने देख लिया। अब आ जाते हैं जो तीसरी समस्या जो एनस के रास्ते में से गैस जाती है, उसको बात करते हैं फ्लैटस की, मतलब इस लैट्रिन के रास्ते में से गैस पास होना। तो लैट्रिन के रास्ते में अमूमन अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मली 10 से 15 बार दिन में हो सकती है पास गैस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है यहाँ पे गैस का बनना एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो 10 से 15 बार ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रही है तब एबनॉर्मलिटी है। क्या करना चाहिए, ज़्यादातर केस में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के एक्शन से प्यूट्रीफैक्शन होता है, राइट। प्यूट्रीफैक्शन होने से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसमें से गैस निकलती है। तो बेसिकली हमें खाने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा खाना है जिससे ये ज़्यादा गैस बन रही है और उस खाने को हटाना है। तो ज़्यादातर केस में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या कई बार अलग दालें होती हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग रिस्पांस होता है, सब में सेम जैसा कारण नहीं मिलेगा, किसके आंत में कितनी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है उस हिसाब से। अमूमन जो दालें हैं, लेग्यूम्स, राजमा चावल या कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, इन सब चीज़ों से ये गैस की या फ्लैटस की प्रॉब्लम होती है। तो 10-12 बार फ्लैटस पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं हमें वार्निंग साइन की। वार्निंग साइन ये गैस से संबंधित है कि अगर किसी को ज़्यादा गैस के साथ अगर तेज यहाँ पे मरोड़ हो या ज़्यादा दर्द हो जो रिलीव नहीं हो रहा है, मरोड़ हो रही है, वोमिटिंग आ रही है, मुंह के साथ उल्टी आ रही है, वज़न कम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, थकान लग रही है, इसका मतलब हो सकता है पेट के अंदर कुछ बड़ी सीरियस बीमारी है, कोई इन्फेक्शन, कैंसर या कुछ गठान वगैरह हो सकती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि तीनों तरीके की गैस, जो स्टमक की गैस है, जो छोटी आंत की गैस है और जो बड़ी आंत की गैस जो फ्लैटस है, उसके बारे में हमें समझ में आ गया कि इसमें तीनों का अलग अलग है। गैस का बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि गैस को लोग अमूमन एसिडिटी या हार्ट बर्न या गैस्ट्राइटिस या अल्सर, ये अलग प्रॉब्लम है। इन चारों में ज़्यादा एसिड बनता है और ये जो गैस वाली प्रॉब्लम अभी मैंने बताई तीनों, इसमें जैसा कि हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, राइट। इसमें एक्चुअल में गैस बनती है। तो ये गैस हार्मलेस है, पर ये एसिडिटी वाली दिक्कत अलग है। इसमें एसिडिटी को हमें कम करना है और इसमें गैस के प्रोडक्शन ये अमूमन खाने से ही कंट्रोल हो जाती है। खाने को आइडेंटिफाई करें, कुछ कई बार जो अलग अलग कोई बीमारी मिलती है तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन खाने से ही मोटे तौर पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो आई होप आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि ये गैस की प्रॉब्लम क्या है और इससे हमें कैसे डील करना है। मेरे हिसाब से अगर मैं सबसे अच्छा इसका ट्रीटमेंट बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत घूमना टहलना चलना, खाना अच्छे से खाना, चबा चबा के खाना, कम खाना, खा के तुरंत नहीं सोना, एल्कोहल, स्मोकिंग, इससे दूर रहना, कार्बोनेटेड बेवरेज हैं, सोडा कोला, उनसे दूर रहना, स्ट्रेस एंजाइटी ये भी गैस बनाती हैं, और दूध के प्रोडक्ट हैं, राजमा, कुछ सब्जियां हैं, राइट, उन सब्जियों को दूर करेंगे तो काफ़ी आराम मिल जाता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। स्टिल कुछ हो तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक्स।